प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 7वां चैप्टर राशियों की तुलना का प्रश्नावली 7.1 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में कमजोर बच्चों के लिए क्लास काफी विशेष जाने वाला। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को कर देना भाई साहब सब्सक्राइब। प्यारी साथियों, हमारा प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले हम अनुपात क्या होता है इसे समझ ले। तो अनुपात किसे कहते हैं, ये एक ध्यान देने वाली बात हो गई, क्योंकि प्रश्नावली 7.1 अनुपात से ही रिलेटिव है। तो देखिए, सबसे पहले हम अनुपात समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसी को दोस्तों हम अनुपात कहते हैं। ये है अनुपात। अब किसी संख्या को दोस्तों अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2 और अनुपात 3, यानी बीच में ये लगता है अनुपात। अब देखिए सीधा सीधा मतलब समझिए अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा। जैसे कि 2:3 है तो इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी को कहते हैं बस अनुपात। आशा करता हूं आप लोग अनुपात समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर प्रश्न है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन में जो दिया है ना, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। यहां पर दिया है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति यहां पर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। एक साइकिल की गति बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक स्कूटर की गति बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, इसको अनुपात के रूप में लिख लेंगे 15:30। अब देखिए दोस्तों, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बट्टा। तो हम 15/30 यहां पर लिख देंगे। अब देखिए 15 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 30 आता है। तो 2 बार पढ़े तो दोस्तों 3 आया। तो हमारा उत्तर आ चुका है 1:2। 1/2 दोस्तों 2 आया था, इसलिए हमने लिख दिया 1:2। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। यह प्रश्न काफी आसान भी था। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर प्रश्न है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। प्यारे साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर पर 5 मीटर का 10 किलोमीटर। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां मीटर में है, ये किलोमीटर में। दोनों दोस्तों सेम नहीं है, तो ये अनुपात में नहीं लिखाएगा। अब इसको अनुपात में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बी नंबर प्रश्न। और देखिए यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर बराबर दोस्तों होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर, इसलिए 10 किलोमीटर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 को दोस्तों हम 1000 से गुना कर देंगे। 1 2 3 1000 से गुना कर देंगे। अब 10 को दोस्तों 1000 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 10,000 प्राप्त होगा। तो 10,000 प्राप्त हो चुका है। अब देखिए दोस्तों 10 किलोमीटर 10,000 मीटर में बदल चुका है। तो अब हम तो लिख सकते हैं दोस्तों अनुपात में, तो लिखेंगे दोस्तों 5:10,000। अब देखिए दोस्तों ये अनुपात में है तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो 5/10,000। अब देखिए दोस्तों इसको काटते हैं। 5 को आप कितना बार पढ़िएगा तो 10,000 आता है। देखिए 5 को अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 10 और ये 0 जितना भी है बैठ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा आंसर क्या आ चुका है, 1/2000। 1/का दोस्तों कितना आया है, 2000। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 1:2000। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर प्रश्न है, 50 पैसे का 5 रुपए से। देखिए दोस्तों यहां पर भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पैसे में है 50 पैसे और यहां पर ये रुपया में है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रुपया को हम पैसे में बदलेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर बी से ही रिलेटिव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखेंगे दोस्तों सी। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम किसको बदलेंगे, पैसे में 5 रुपये को। तो यहां पर दोस्तों हम एक बात लिख लेंगे, चूंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है दोस्तों, 100 पैसा होता है।
100 पैसा होता है दोस्तों, तो 5 रुपया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए 5 रुपया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 को अब हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 500 पैसा प्राप्त हो रहा है हमको। अब देखिए दोस्तों दोनों अब सेम सेम आ चुका है, 50 अनुपात, अब हम लिख देंगे 50 अनुपात का 500। देखिए दोनों सेम सेम आ गया। अब देखिए दोस्तों ये अनुपात में है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, 50 बट्टे का 500, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 को 10 बार पढ़ेंगे तो आता है 50, यानी दोस्तों 1 बट्टे का 10 हमारा उत्तर आया है। तो इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, तो 1 अनुपात 10 हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर से ही रिलेटिव है, ये दोनों प्रश्न एक से ही रिलेटिव है, बस इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना था और इसमें रुपया को पैसा में चेंज करके उत्तर लाना था बस। तो चलिए चलते हैं भाई साहब अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों हमारा प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ अनुपात दिया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का 3:4 और बी में दिया है 2:3। अब यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोल रहा है निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित, तो प्रतिशत क्या होता है ये समझने वाली बात है। तो देखिए यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी अनुपात वाला संख्या ले लेते हैं, अपने से मान लेते हैं, यहां पर 1:2 लिए। अब देखिए ये अनुपात में है तो बट्टी में चला जाएगा 1/2, इसको दोस्तों 100 से गुना करना ही प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें काटेंगे, जो उत्तर हो जाएगा वही इस संख्या का प्रतिशत हो जाएगा। देखिए 2 को अगर हम कितना बार पढ़े तो दोस्तों 100 आएगा, तो 2 को अगर हम दोस्तों 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है और 0 उतर गया, यानी कि दोस्तों 1:2 का हमारा प्रतिशत आया 50%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग प्रतिशत समझ गए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न है 3:4, तो 3:, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 3:4 लिख लिए, तो अब इसको देखिए बट्टे में भेज देंगे 3/4। अब देखिए दोस्तों इसको हम गुना करेंगे 100 से। हम 2 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो आता है 4, और 2 को दोस्तों 50 बार पढ़ेंगे तो आता है 100। अब देखिए दोस्तों 2 को अगर हम 25 बार पढ़ेंगे तो आएगा 25। अब 25 को दोस्तों 3 से गुना कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों 75 आएगा, और हमको प्रतिशत निकालने को बोल रहा था, यानी कि 75% हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटिव है, बोल रहा है 2:3। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 2:3, हम सबसे पहले लिख दिए। अब इसको दोस्तों बट्टा में भेज देंगे, यानी कि 2:2/3 और गुना 100 करेंगे। अब देखिए यहां पर दोस्तों, यहां पर 2 को हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और बट्टे का 3। अब देखिए दोस्तों 200 को हम 3 से यहां पर भाग देंगे, साइड में देकर आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दोस्तों जब 3 को हम कितना बार पढ़े तो दोस्तों 20 आएगा, 3 के पहाड़े में दोस्तों 20 नहीं आता है, तो 3 को दोस्तों 6 बार पढ़ते हैं तो आता है 18, और 18 में से 20 में से दोस्तों 18 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और ये 0 यहाँ पर उतर जाएगा। तो फिर से दोस्तों 20 आ गया, तो इसको फिर से 6 बार पढ़ेंगे तो आता है 18, और 20 में से दोस्तों 18 जाएगा तो फिर 2 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों अब कोई 0 नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हम दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम फिर से 6 बार पढ़ेंगे तो आता है 18, यानी दोस्तों ये कटने वाला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 86.6%। बस दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का हल जानेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। देखिए दोस्तों 25 को विद्यार्थी है, जिसमें से 72% विद्यार्थी जो है वो गणित में रुचि रखता है, और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं दोस्तों ये हमको बताना है। अब देखिए हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, तो हम सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, विद्यार्थी की संख्या क्या थी, यहाँ पर हम लिखेंगे विद्यार्थी की संख्या। हम ये इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। लिखेंगे विद्यार्थी की संख्या बराबर, विद्यार्थी की संख्या दोस्तों कितना था 25 था
दोस्तों यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 25 विद्यार्थियों में से 72% ऐसे विद्यार्थी थे जो गणित में दोस्तों रुचि रखते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, तो 25 को हम गुना करेंगे 72% से, लिखेंगे 72%। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया है 25 गुने में 72%। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 25 गुना और 72% में दिया, यानी 72 बट्टे का 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 25 को अगर 4 बार पढ़ते हैं तो आता है 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, 18 चौका कितना होता है, 72 होता है। तो देखिए कट गया यहाँ पर, तो हमारा कितना आया, गणित में रुचि रखने वाले छात्र दोस्तों कितना थे, तो गणित में रुचि रखने वाले छात्र दोस्तों 18 थे। यहाँ पर देखिए बोल रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते थे। तो यहाँ पर दोस्तों 72% ऐसे विद्यार्थी थे जो गणित में रुचि रखते थे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, गणित में जो रुचि नहीं रखते थे वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 25 टोटल विद्यार्थी थे और उसमें हम दोस्तों 18 को घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 7 प्राप्त होगा। यहाँ पर बोल रहा है गणित में कितने विद्यार्थी रुचि रखते थे, ये तो हमको दोस्तों पता था, 72% विद्यार्थी रुचि रखते थे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते थे। अब नहीं रखते थे वो तो हमको पता ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे भाई साहब, क्या मानेंगे, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, यहाँ पर दोस्तों वाले है, वाले विद्यार्थी, तो हमने x मान लिया है। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम 25 का x प्रतिशत निकालेंगे, 25 का x प्रतिशत बराबर 7। अब देखिए दोस्तों ये 7 कहां से आया, 7 ऐसे विद्यार्थी थे जो दोस्तों गणित में रुचि नहीं रखते थे। अब हमको दोस्तों इसको परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए दोस्तों अब 25 गुने x% मतलब हो जाएगा x बट्टे का 100 और बराबर में 7। अब देखिए दोस्तों x और बट्टे का 100 गुना भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग गुना में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 700 गुने 100। अब देखिए दोस्तों 25 को जब हम x से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 25x प्राप्त होता है, और 7 को जब हम 100 से गुना करते हैं तो 700 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 25x गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 700 और बट्टे का 25। जब हम 700 को 25 से भाग देते हैं तो हमारा 28 प्राप्त होता है, यानी 28% ऐसे विद्यार्थी थे जो गणित में रुचि नहीं रखते थे। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, यह प्रश्न भी आप लोगों को थोड़ा सा उलझन में डाल देगा। बोल रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, उनमें से उसको 10 में दोस्तों जीत हासिल हुआ, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 है तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है निकालने को कुल कितने मैच खेले। अब जो निकालने को दोस्तों बोलेगा वही हमको यहाँ पर मानेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना कि अब देखिए दोस्तों हमको क्या मानना है, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, टीम ने कुल कितने मैच खेले, माना कि टीम ने कुल मैच खेले बराबर x, हमने x मान लिया। देखिए माना कि टीम ने कुल मैच खेले x, ठीक है। अब इसका हमने x मान लिया। अब देखिए दोस्तों उसने 10 में जीत हासिल की है, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 है, यानी कि दोस्तों x का 40%। अब दोस्तों उसने जितना वो मैच खेला है उसमें वो 10 गो में जीत हासिल किया, यहाँ पर हम लिख देंगे 10। अब देखिए दोस्तों x का 40%, यानी x गुने 40 बट्टे का 100 और बराबर में 10। यहाँ पर देखिए 0 से 0 दोस्तों कट जाएगा, यानी बच गया दोस्तों 4 बट्टे का 10। अब x को जब हम 4 बट्टे का 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 बट्टे 10 और x और बराबर का दोस्तों हो जाएगा 10। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 4x बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 गुने 10, यानी 4x इधर वैसे ही उतर जाएगा और 10 गुने 10 को जब हम गुना करते हैं तो हमको 100 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों 4x ही गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 100 और बट्टे का 4। अब देखिए दोस्तों 25 बार अगर पढ़िएगा
ये 25 चौक कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो ये 25 बार में कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया हमारा। यानी ये पता लग गया है कि उस टीम ने 25 मैच खेले जिसमें उसको 10 में दोस्तों जीत हासिल हुई। तो आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उनके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा प्रश्न कहता क्या है। मेन होता है प्रश्न को समझना। अगर आप लोग प्रश्न समझ लिए तो आपसे प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो यहां पर देखिए, बोल रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का दोस्तों 75% खर्च के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उनके पास शुरू में कितना रुपया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चमेली के पास धन। अब देखिए दोस्तों कितना धन था ये तो हमको नहीं पता, इसलिए हम यहां पर x मान लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपने धन का 75% वो खर्च करती है, यानी x का दोस्तों वो 75% क्या करती है, खर्च करती है। और दोस्तों उसके बाद उसके पास 600 बचते हैं, तो यहां पर दोस्तों 600 बचते हैं। दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर इतना तो दोस्तों वो खर्च करती है, x का 75%, x दोस्तों उसके पास रुपया था, उसका दोस्तों 75% खर्च करती है तो उसको 600 बचता है। लेकिन दोस्तों कुल धन उसके पास कितना था, x था, तो x माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान लगाइएगा, यहां पर x माइनस का x गुने दोस्तों हो जाएगा, गुने 75%, यानी 75 बट्टे का 100 बराबर में 600। यहां पर देखिए दोस्तों x, यहां पर जब दोस्तों हम x को यहीं पर ऐसे लिख देंगे और x माइनस यहाँ पर x को दोस्तों हम जब 75/100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75/100x और बराबर दोस्तों हो जाएगा 600। यहां पर देखिए दोस्तों, अब देखिए इसके बट्टे में दोस्तों 100 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा एक। अब इन दोनों का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, दोनों का दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों एक को जब 100 से गुना कर देंगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक के पहाड़े में 100 कितने बार में आता है, 100 बार में आता है, तो उस 100 को दोस्तों x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100x और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 100 के पहाड़े में 100 एक बार में आता है, एक को हम 75x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 75x और बराबर का दोस्तों 600। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब 100x में से हम 75x को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप ही बताइए। देखिए 10 में से 5 गया तो 5 बच गया और ये बन गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 2, यानी 75x बचा। और यानी कि यहां पर दोस्तों 25x बचा, यानी कि यहां पर दोस्तों 25x बचा और बट्टे का दोस्तों 100 है और बराबर में है 600। यहां पर देखिए दोस्तों भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे 25x और बराबर का 600 और गुने में 100। अब देखिए दोस्तों ये 2 को 0, 2 को 0, 4 को 0 हो जाएगा, यानी कि 60,000 आ गया। अब देखिए दोस्तों ये 25x था यहाँ पर 25x, और देखिए 25x गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए दोस्तों 60,000 में हम 25 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम 60,000 को 25 से जब भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2400 प्राप्त होगा, यानी 2400 प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों x बराबर क्या आ गया 2400, और यहाँ पर देखिए चमेली के पास धन हमने x माना था जो कि आ चुका है दोस्तों 2400। बस यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आज का अंतिम प्रश्न, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, एगो शहर है उसमें 60% लोग क्रिकेट पसंद करता है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रिकेट देखिए क्रिकेट पसंद करता है दोस्तों 60% व्यक्ति, देखिए 100 में से 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है और 30% लोग फुटबॉल पसंद करता है। देखिए
फुटबॉल कितना पसंद करता है दोस्तों, 30% लोग पसंद करते हैं। अब क्या परसेंट बच गया, देखिए 6 और 30, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90%, यानी 10% बच गया। वो क्या पसंद करते हैं दोस्तों, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अब कौन खेल पसंद करते हैं दोस्तों, शेष अन्य खेल, शेष अन्य खेल यहां पर हम लिख लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। शेष अन्य खेल पसंद करते हैं दोस्तों क्या, 10% लोग शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि कुल व्यक्ति की संख्या 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार की खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्रिकेट का ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का दिया है तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्रिकेट। देखिए दोस्तों, व्यक्तियों की संख्या क्या थी, 50 लाख, और उसमें दोस्तों हम 60% निकालेंगे, 50 लाख का 60%। तो यहां पर हम लिखेंगे 50 लाख और गुने 60 बट्टे का 100। अब देखिए 100 से 2 को जीरो कट गया, तो यहां पर देखिए दोस्तों 50 और 3 को जीरो को हम 60 से गुना किए तो हमको प्राप्त होता है दोस्तों 30 लाख। इसका क्रिकेट पसंद करते हैं दोस्तों 30 लाख व्यक्ति। और यहाँ पर दोस्तों फुटबॉल कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो 50 लाख का 30% दोस्तों। तो यहाँ पर हम 50 को 30 बट्टे 100 से गुना करेंगे, तो देखिए 0 से 0 2 कट गया दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 5000 को दोस्तों 30 से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारा, कितना आएगा दोस्तों, 15 लाख हमारा इसका आंसर आएगा। यानी फुटबॉल को कितने लोग पसंद करते हैं, फुटबॉल को दोस्तों 15 लाख लोग पसंद करते हैं। अब अन्य खेल कितना पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे 50 लाख लोगों की संख्या थी दोस्तों, उसमें से हम क्या करेंगे इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, 30 लाख और 15 लाख को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 45 लाख हो जाएगा दोस्तों। तो हम 50 लाख में से 45 लाख को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 5 लाख। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाए। मेरे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 लाख यहाँ पर व्यक्ति थे और 50 लाख में से देखिए दोस्तों क्रिकेट को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं 30 लाख, और फुटबॉल को दोस्तों पसंद करते हैं 15 लाख, तो हो गया दोस्तों 45 लाख। और उसमें से दोस्तों 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो हो गया 50 लाख। देखिए पूरा हो गया 50 लाख। तो आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस अध्याय में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक ही प्रश्न थे, तो आशा करता हूँ आप लोग प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रश्न को समझ गए होंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।